नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों। आज हम आपको पर्यावरण संबंधित बहुत ही अच्छे प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे, जो कि आपके सामान्य ज्ञान में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीटी, सुपर टीटी, टीटी में तो सीटेट में आपको 30 क्वेश्चन पर्यावरण के आते हैं। तो वन अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न होंगे। ये आपको 1 नंबर टेट, सुपर टेट और आपके सीटेट में मिलते ही हैं। इसके अलावा अन्य सारी प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं हैं, चाहे जो भी हो, जहाँ सामान्य ज्ञान आता है ये आता है। तो इसलिए आपको इसके पढ़ाई के साथ साथ अन्य तैयारी भी जारी रखिए। तो ध्यान से सुनिए। वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व से यहाँ पर क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं। तो देखो, निम्नलिखित युग्मों में कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो, बांदीपुर नेशनल पार्क जो आपका कर्नाटक में है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है। आप बिल्कुल याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब जो है आपको हम आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए लाए हैं। हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए और देखिए कितना अच्छे क्वेश्चंस हैं। पीसीएस में कई सारी जगह ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जल्दी बताइए, फिर उत्तर हम इसको बताएं। चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं। तो इसका उत्तर आपका उड़ीसा में है। जिसने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो दाचिंगम ये आपका टीटी में आया है। दाचिंगम जो है हंगुल या कश्मीर स्टेप, कस्तूरी मृग जिसे कहते हैं, ये दाचिंगम ये है, उससे संबंधित है। तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा। दाचिंगम जो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, JNK में है दाचिंगम। और एक और है जो है क्या नाम उनका, बर्ड्समैन सलीम अली। सलीम अली भी जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो बताइए, इसमें विकल्प देखिए, रणथंभौर, मानस, इंद्रावती, सह्याद्री। तो यहाँ पर ये चारों विकल्प जो हैं आपको जो है टाइगर रिजर्व के रूप में हैं घोषित किए गए। ये देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। क्योंकि ये सुपर टेट की स्पेशली नहीं है, इसलिए इसमें सुपर टेट नहीं लिखा, लेकिन टेट, सुपर टेट और टीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षा में कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कान्हा आप जानते हैं बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा कहाँ पर है, ये भी बताइए जल्दी से। कान्हा नेशनल पार्क, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कान्हा नेशनल पार्क आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, अभी आपको बताया दाचिंगम कहाँ है, तो अभी आपको बताया दाचिंगम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पापी कोंडा कहाँ है, सरिस्का कहाँ है, बांदीपुर कहाँ है। तो चारों में मेल करके बताइए कौन सा इसमें जो है सही है। तो यहाँ पर चारों का कोट से मेल करिए। तो यहाँ पर देखिए, बी विकल्प सही जा रहा है, चारों में सही है बी। तो आपका बी में क्या है कि दूसरा का ए का दूसरा है, मतलब दाचिंगम जम्मू कश्मीर में है, पापी कोंडा जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, और सरिस्का आपको पता होना चाहिए राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक के ऊपर में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव मंडल जो रिजर्व है वो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन इसमें जो है मैच नहीं खा रहा है। तो देखिए, आपको बांदीपुर अभी बताया कर्नाटक में है, राजाजी आपका उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो पिन वैली ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें देखो, यहाँ पर देखिए केवला देव जो है आपका भरतपुर में, बाकी सब तीनों गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? इसमें देखिए आपका बी नोकरेक आपका मेघालय में, सिमलीपाल बताया अभी उड़ीसा में है, दिबांग जो है ये कहाँ पर है ये बताइए, है ना। अगस्त मलाई कहाँ पर है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित के नीचे दिए गए से कोड से मैच कराइए। तो यहाँ पर आप कोड देखिए, बताइए कौन सा सही उत्तर। तो यहाँ पर ए विकल्प देखिए उत्तर सही है, इसको आप मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची को सम्मिलित कीजिए और सूचियों पर नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही विकल्प देखिए। तो यहाँ पर नौकरेक, मानस, दिव्यांग, मलाई, अगस्त मलाई है। तो ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल आप इसको सूची से सम्मिलित करिए, बताइए कौन सही होगा, आप लोग जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताता है। चलिए देखिए उत्तर में आपका यहाँ पर बी विकल्प सही है। बी में आपको बताया नौकरेक कहाँ है, मेघालय में, मानस कहाँ है आपका असम में, दिव्यांग कहाँ है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त मलाई कहाँ है आपका केरल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए कि आपको सिमलीपाल कहाँ पर है, शिमलापाल आपको याद, आपको अगर हमने आपने पहले हमारा वीडियो पढ़ा होगा तो आपको याद होगा हमने पढ़ाया था, असम चल दिए कांजी मानस, है ना, तमिल बन गए मृद वेदांत। ना देखा हो तो आप हमारा पुराना वीडियो वन्य जीव अभ्यारण्य पर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन बनता है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। फिर आया सम्मिलित, इसमें कौन सा नहीं है, तो बुक्सा बिहार में नहीं है। बुक्सा कहाँ पर है ये हमारे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। बाकी दम्फा आपका मिजोरम में है, नमेरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बखीरा पक्षी बिहार जहाँ स्थित है वो कौन सी जगह है, जल्दी से बताइए। बखीरा पक्षी विहार आपका बस्ती जिला पे स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम में से बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए साइलेंट वैली, जिम कार्बेट, काजीरंगा, कान्हा। तो इसमें कौन सा पहले बना उसके बाद में सही करिए। तो यहाँ पर आपका देखिए पहले बना आपका जिम कार्बेट, फिर बना आपका कान्हा, फिर बना आपका काजीरंगा, फिर बना साइलेंट वैली। बिल्कुल याद कीजिए, जिम कार्बेट को इसे सबसे पुराना नेशनल पार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जो है आपका अभी आपको बताया कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसे क्या नाम था ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में नाम बताइए। जिम कार्बेट का पहले क्या नाम था कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बताइए। गुड। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत में निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान को जो है भारतीय धरोहर के विश्व धरोहर के रूप में स्थापित किया गया है। आपके ये बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं। अगला, निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक विश्व धरोहर की स्थल है। तो यहाँ पर देखिए क्रोएशिया की प्लिट्विस झील जो है आपकी विश्व धरोहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रफल की दृष्टि भारत की बृहत्तम जैव मंडल निधि है। तो यहाँ पर डी देखिए मन्नार की खाड़ी आपकी जैव मंडल निधि है। चारों विकल्प आपको देखने हैं और जो सही उत्तर है उसको आपको चयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहाँ है। तो शीत कहाँ पर होती है, अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में होती है। तो यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, आपको याद होना चाहिए, कान्हा है, पेंच बाघ है ना, कई सारे वहां पर हैं। उनके अन्य के नाम हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। नेक्स्ट है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क आपको याद होना चाहिए कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नोक रेक आरक्षित जैव मंडल कहाँ पर है। नोक रेक अभी की थी तो ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है ये बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश में है, जल्दी बताइए।
तो ये उसका विकल्प है ए, सुल्तानगंज में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखो, अभी आपको गंगा डॉल्फिन सेंचुरी बताया सुल्तानगंज में, यहाँ पर संत कबीर नगर लिखा है, यही आपका गलत है, बाकी सही है। इनको भी याद कर लीजिए। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, ये बिल्कुल याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हाल ही किसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय पार्क को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भितरकनिका गरान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है भितरकनिका गरान ये वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पर ये एक दो दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ है। तो सबसे ज्यादा चीता जो है आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का वो अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पार्क आपका राजस्थान में स्थित है, डी विकल्प यहाँ पर गलत लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये राजस्थान में है। आप लोग बताइए कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, कहाँ पर व्यवस्थित है। तो ये जंगल महल आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, चिनार वन्य जीव विहार कहाँ है। तो चिनार वन्य जीव विहार आपका जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित। सरिस्का का भी बताया कि सरिस्का राजस्थान में स्थित है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट जो है निम्नलिखित किस राज्य में है। तो याद रखिए आप महाराष्ट्र में है बबली प्रोजेक्ट। आप गूगल पे देखकर देखिए बबली प्रोजेक्ट है क्या, है ना, इसको आप देखिए। नेक्स्ट है, भारत में निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में नामदफा है, दम्फा मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास, अभी क्वेश्चन पूछा गया था, तो बाघ आवास कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित है दो राज्यों में। दो राज्यों में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेच बाघ है मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, तो ये दो राज्यों के बीच। नेक्स्ट है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित है किस राज्य में है। तो पेरियार अभी बताया था केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और कोड का सही प्रयोग करिए। अभी इसमें आप चारों लोग देखिए, विकल्प बताइए कौन फर्स्ट सेकंड से। नाम दफा कहाँ है, बांदीपुर कहाँ है, पेरियार कहाँ है, लामजाओ कहाँ है, ये चारों आप पढ़ चुके हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ए विकल्प देखिए और सही ढंग से सुमेलित करिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित फर्स्ट सेकंड सूची को चयन करिए और जो है सहायता से बताइए। बांधवगढ़ कहाँ है, पेज के बीच से बोला बांधव ने बताया था, मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। रोहिला कहाँ है, गिर गुजरात में है। तो आप इसी प्रकार से इनको सुमेलित करिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही जा रहा है। एक बांधवगढ़ कहाँ पर अभी बताया, मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में, तो बी का 4। रोहिला सी का 1 हिमाचल प्रदेश में। गिर गुजरात में। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। अभी आपको बांदीपुर बताया कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार केरल में, सिमलीपाल आपको बताया था कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो डी विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य। तो अभी ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजीव गांधी नेशनल पार्क बताइए जल्दी से, अभी पूछा था पीछे। राजीव गांधी नेशनल पार्क आपका राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई जगह पूछा गया है। तो यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क जो है वहाँ पर गारो पहाड़ी पर, और ये नोकरेक नेशनल पार्क है कहाँ, ये हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित के नीचे दिए कोड का प्रयोग करिए। तो यहाँ पर दाचिंगम दाचिंगम आपको बताया जम्मू कश्मीर में, पापी कोंडा आपको बताया है ना, सरिस्का बताया, बांदीपुर बताया। तो
आप सुमेलित करके बताइए जल्दी से कौन कहाँ पर है। तो यहाँ पर सी विकल्प आप देखिए, बिल्कुल सुमेलित कर लीजिए, लिख लीजिए। इसमें ना दिख रहा हो तो आप कॉपी में लिख लीजिए, सुमेलित कर लीजिए, पोस्ट करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो अगर समझ में आता है तो बाद में पढ़ने के लिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको जरूर नोट्स बनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सुमेलित करिए। तो यहाँ पर आपका ये बखान जो कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज है ये अफगानिस्तान में है। सेफोक सुंडू राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जो है नेपाल में है। नागरी पार्क आपका चीन में है। बम डेलिंग वन्यजीव अभयारण्य आपका भूटान में है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका है, ये आया हुआ है, इसलिए इस बात ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार अभी बताया था आपका केरल में है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है, ये आपका सुल्तानगंज में है। और रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना कब हुई थी, किसी को आता हो जल्दी से बताइए कमेंट्स में। तो ये आपका सी विकल्प है, 1996 में है। अगला क्वेश्चन बनता है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, किससे रोका जा सकता है, वन लगाने से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो आप वन काटेंगे तो कोई पारिस्थितिक संतुलन नहीं होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपको पता होना चाहिए, 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और देखिए विकल्प में। तो इसको पढ़िए। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु के कारण ट्राइपाइनोसोमियोसिस रोग कहा गया। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक मित्र कहा जाता है। बिल्कुल गलत, ये पारिस्थितिक शत्रु है। तो यहाँ पर सी विकल्प देखिए, तीसरा गलत है, 1, 2, 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वन्य जीवन संस्थान कहाँ पर है। तो वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून में है। कई बार ये क्वेश्चन आपके उसमें पर्यावरण में टीटी में आया है। नेक्स्ट है, वन्य प्राणी संरक्षण में निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानीय जाति का सर्वोत्तम व्याख्या करता है। चारों विकल्प आप पढ़िए। वन में परजीवी आक्रमण के कारण जब किसी जाति की क्रांतिक संख्या कम हो जाती है, कोई जात जब विश्वसनीय हो जाती है, जीव मंडल में समान रूप से मिलती हो, एक संकटग्रस्त जाति जो पृथ्वी पर कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में मिलती हो, वो जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में सीमित हो और किसी अन्य जगह ना मिलती हो, तो ये आपका जो है स्थानिक कहलाता है। डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 3 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। तो कच्छ जो है आपका गोवा में है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल और भारत में वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया था, उसको क्या कहते हैं। तो ये गिद्ध पर जो है सेव का कार्यक्रम शुरू किया गया था। बहुत ही क्वेश्चन है आपके, ये भी टीटी में आ चुका है। यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षी जनसंख्या तेजी से घट रही है। क्यों घट रही है। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। पक्षियों में वास स्थान में बड़े पैमानों पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं के बड़े पैमाने पर प्रयोग। तो इसमें चारों विकल्प में कौन सा सही है, जल्दी से आप बताइए। जो आपका देखिए तीसरा और चौथा ये आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। तो यहाँ पर डी विकल्प देखिए, वालपराई जो है आपका वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। तो सामाजिक वानिकी जो बहुउद्देशीय वृक्ष हैं, ये सड़क किनारे जो होते हैं, पार्कों में ज्यादा जिनका उद्देश्य हो, फल भी हो, फूल भी हो, लकड़ी भी हो, है ना, तो इस प्रकार से बहुउद्देशीय वाले लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में कौन सी ड्रग गिद्धों को समझने में हाथ के लिए उत्तरदायी, कौन से जो थी दवाई जिससे गिद्धे नष्ट हुए थे। यहाँ पर आप देखिए डिक्लोफेनिक सोडियम जो एक सी दवाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कई कंपटीशन में। डिक्लोफेनिक सोडियम जो है ये, इससे जो है गिद्ध और पक्षी मरे। विश्व के वन्य जीव
भारत में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो यहाँ पर 5% पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक जिले की जनजातीय महिलाओं में पेड़ काटने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की सर्वप्रथम घोषणा की थी? तो यहाँ पर सी, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले घोषणा की थी। और एक उत्तर बताइए, इसी संबंधित है कि एक राज्य है जहाँ पर लोग पेड़ काटने के लिए पेड़ों पर चिपक जाते थे, तो उस मूवमेंट का क्या नाम है और ये कहाँ से शुरू हुआ था और किसने शुरू किया था? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में देखिए, बाद में दे दीजिएगा, लाइव चैट वाले में न दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यहाँ पर नॉर्वे ऐसा देश है जिन्होंने वनों की कटाई पर बिल्कुल रोक लगा दिया है। अगला, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में किस वर्ष बाघ परियोजना शुरू की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार टेट में आया है, 1973 में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कर्नाटक में पाया जाता है। तो आपको हमने इतने सारे प्रश्नों का रिवीजन कराया है, बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो डाटा भी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसलिए आप लोग इतना ही पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं करें। धन्यवाद, नमस्कार।